जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं और विविध प्रश्नावली। ठीक है, जिसके क्वेश्चनों को अपन बहुत अच्छे से हल करेंगे। जैसे कि इसमें पहला सवाल आपके सामने दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा बहुत आसान है और हम इसको बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। आपने कहा अच्छा सर, तो देखो पहले क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम। तो दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या हो सकती हैं। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या होगी हमारी ए, और दूसरी संख्या क्या होगी अपनी, दूसरी संख्या क्या होगी बी। पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या क्या होगी अपनी बी। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, और उनके एचसीएफ से 14 गुना है। एलसीएम मतलब होता है लासा। क्या होता है बच्चा, एलसीएम को अपन लिख सकते हैं, एलसीएम जो है बच्चा वो एचसीएफ मतलब होता है मासा। यानी मासा कितना है, 14 गुना। कितना है, 14 गुना। तो इसे अपन मान लेंगे समीकरण ये कह रहा था पहले, कह रहे एलसीएम जो उनके एचसीएफ से 14 गुना है। तो एलसीएम एचसीएफ का अपन 14 गुना कर देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चा, एलसीएम। ठीक है, फिर उनका एलसीएम, फिर कह रहा उनका एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। यानी अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को, एलसीएम योग मतलब जुड़ा, तो एलसीएम को जोड़ा मैंने, एचसीएफ को जोड़ा, तो कितना दे रहा है, 600। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 600 में। ठीक है, कह रहा है एक संख्या 280 है, तो ये मान लिया पहली संख्या कितनी है, 280 है। तो क्या दूसरी संख्या बताओ, अपन को दूसरी संख्या क्या करनी, बतानी है। पहली संख्या तो उसने दे दी कितनी है, 280 है, ये मान लिया था, लेकिन वो कितना है उसका मान 280 है। ठीक है, क्या दूसरी संख्या बतानी, बी का अपन को मान बताना। हमने कहा बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम बराबर अपन को क्या दे रहा है, एचसीएफ 14 दे रहा है, कि एचसीएफ गुणा 14 समीकरण 1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अगर एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा 14 अपन इधर रख देते तो अपना सवाल हल हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में एलसीएम का मान रखने पर तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम, तो देखो जो एलसीएम है, तो एलसीएम बराबर कितना देर, एलसीएम प्लस के एचसीएफ बराबर 600 है। तो एलसीएम बराबर कितना देर, एचसीएफ गुणा 14। तो अपन एलसीएम की जगह लिख दें एचसीएफ गुणा 14 प्लस के एचसीएफ बराबर 600। आ गया था। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर को उधर साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको तो जो 14 एचसीएफ है और ये गई, तो कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ बराबर 600। कितना हो गया, 15 एचसीएफ गुणा 600। क्यों होगा, क्योंकि 14 ये तो एक जे था, तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब इसको हल कर दिए तो ऐसे लिखेंगे 15 गुणा एचसीएफ बराबर कितने, 600। ये गुणा में तो इधर काय में आ जाएंगे बच्चा, तो आप सबको ये भाग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, भाग में। किसमें, भाग में। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 600/15। 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, तो 40 बराबर। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चा अपना, 40। कितना आ गया है, एचसीएफ कितना आ गया, 40। अपन को क्या निकालना है, क्या दूसरी संख्या, तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम का मान इधर रखेंगे, नहीं रखेंगे एलसीएम का मान, तो इसे इधर कर लेते हैं। नहीं, एचसीएफ का मान तो अपना 40 आ चुका है। कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। तो अपन एचसीएफ का मान इधर रख देंगे तो एलसीएम का आ जाएंगे। तो अपन लिखेंगे एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जैसे अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे एलसीएम तो प्राप्त हो जाएगा अपन। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, एचसीएफ का मान कितना दिया आप कहोगे, 40। तो 40 गुणा कितने, 14, 14 चौको 56। तो एलसीएम कितना आ गया अपना, 560। कितना आ गया, एलसीएम अपन को 560 पता चल गया और एचसीएफ अपन को 40 दे रहा था। ठीक है, अब अपना सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या। तो ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर किसके होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम अपना कितना दे रहा, तो आप कहोगे भैया एलसीएम हमने निकाला 560, तो लिख दो एलसीएम 560 गुणा एचसीएफ कितना आप कहोगे ये 40। पहली संख्या कितनी आप कहोगे 280। मैंने कहा दूसरी संख्या क्या मानी थी, अपन ने क्या मानी थी 20। तो 20 अपन को काटना है, तो देखो 28 से कम 28 दूनी 56, 2 बार कटेगा, 40 दूना 80। तो बी बराबर नहीं, जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई अपनी, जो दूसरी संख्या है वो कितनी है अपनी बच्चा 80। तो 80 आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, तो आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कि संख्या 0.3178 को परमी संख्या p/q के रूप में लिखिए। इसके रूप में अपन को क्या करना है, इसको लिखना है। क्या करना है बच्चा, लिखना है। तो लिखना बहुत आसान है, देखो कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे आप, देखो इसको आप बहुत अच्छे से हल करेंगे। देख कैसे, देखो इसको करने के दो तरीका, पहला सिंपल तरीका बताओ, पहला तरीका फर्स्ट तरीका इसको करने का हल तो 0.17317 लिखा, इस पर बार चढ़ाया, तो जितने अंकों पर बार चढ़ाया था बच्चा उतनी ही अपन क्या लिख देते हैं, नीचे नाम लिख देते हैं। 4 अंकों बार तो 4 अपन 4 नीचे क्या लिख दी, नाम लिख दी। तो अपना परम सत्य आंसर है शॉर्ट ट्रिक से। किससे, शॉर्ट ट्रिक से लिखा, बहुत शॉर्ट ट्रिक तो लगानी नहीं, अपन को लॉन्ग भी करना है। तो सेकंड तरीका अपन देख लेते हैं। सेकंड तरीका देखो, सेकंड तरीका से ऐसे कैसे हल करते हैं, मैंने आप सबको बताया था कि जब भी संख्या लिखी तो अपन x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0.3178, और मैंने कहा जितनी संख्या पर बार रहता है उसको बार बार वही संख्या को लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट कर देते हैं। तो 0.3178 3178 ऐसी संख्या लिखी रहती है, ऐसी संख्या लिखी रहती है। ठीक है जी, मान लिया हमने x का मान, तो ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या होता है, हम लिखेंगे, देखो मैंने कहा जितने अंकों पर बार होता है उतनी अपन 1 और 0 से गुणा करते हैं। तो इसमें 4 अंक है, तो यानी 10,000 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10,000 से गुणा करने पर, क्योंकि पहले आपको बताया चला जितने अंकों पर बार रहता है उतने ही 0 लगा के 1 से उस संख्या दोनों क्या करते, गुणा कर दी। तो हम इधर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे जी, 10,000 x 0.3178 3178 गुणा कितने 10,000। दशमलव लगाएं तो कितने जीरो बढ़ेंगे, आप सबको वही 8 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे बच्चा, 8 जीरो। तो देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गए, तो 4 जीरो तो 4 अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव। क्या लग जाएगा बच्चा, दशमलव। तो क्या दशमलव 3178 इतना आ गया। सॉरी थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि अपना 3178 लिख लिया और अंक 1 2 3 4 4 जीरो, 4 अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव 1 2 3 4। तो इधर क्या लग जाएगा बच्चा, दशमलव लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा बच्चा, अपना दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चा, दशमलव लग जाएगा। और जी समीकरण क्या हो गया अपना 2। अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर बच्चा, घटाने पर। तो अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो समीकरण 2 कौन सा जी है, 10,000 x, तो इसमें से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, बराबर 31.317 लिखा है जी। तो इसमें से क्या मान घटाएंगे, इसका जे वाला मान, कौन सा वाला, जे वाला मान घटा देंगे। तो माइनस के 3178 दशमलव 1 अंक भी लिख सकते हैं, और आगे चाहो तो आगे ले सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 अंक थे तो 4 अंक हमने ले लिए, और भी ले सकते अगर इसमें और होते तो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात। तो घटाएंगे कितने बचेंगे, 999x। 10,000 में से अगर तुम 1x घटाओगे, कितना 1x घटाओ तो कितने, 9,999x। अब इसको घटाओगे, अगर आपको घटाना नहीं आता तो साइड में देख लीजिए, 3178 दशमलव लगा, दशमलव कितनी, दशमलव चिन्ह लगाएंगे, घटाना कितना अपन को 3178। जब घटाएंगे तो 0.000.8713, तो ये बचेगा 3178 बचा। इसको इसमें से घटाया, अभी गुणा में तो काय में आ जाएंगे, भाग 3178/999। तो जी अपना किस रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। और जी अपन से
पूछ रहा था सवाल में कि P बटे Q के रूप में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 3, जो क्या कह रहा है कि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फिर एलसीएम निकालने के लिए अपन एक तरीका तो भाग विधि, यानी 120 और 144। तो मैं आपसे कहूँगा इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है, तो आपको वही 144 बड़ी है किससे, 120 से। तो छोटी संख्या से अपन बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे। तो 120 से अपन 144 में भाग देंगे तो 120 एकम 120 भाग दिया। आप घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और क्या बचेगा, 0 बचता है। फिर भाग विधि में क्या करते, जो इधर घटाया, अब जिससे भागे उस संख्या को क्या लिखते, इधर लिखते। तो इससे भाग देते, 24 पंचे कितना होगा, 120। तो इससे पूरा पूरा कटा गया। और जिससे पूरा पूरा कटता है, जिसके भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, शेष पर 0 बचता है, वही बच्चा अपना क्या होता है, मासा होता है। तो अपना क्या आ गया, मासा। मासा कितना आ गया, तो आप सब कहोगे भैया मासा आ गया अपना 24। तो मासा तो मैंने 24 निकाल लिया। अब बात करते हैं लासा की। तो लासा निकालने का भी क्या है, ये बढ़िया मस्त तरीका है। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अपन को लासा निकालना। तो लासा के लिए अपन गुणनखंड किसका, 144 और 120। तो इनका एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आप सब देखो, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 0, 2 से काट 2 3 6 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 और 0 का 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 2 का एकम 2, 2 पंचे 10। 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 15 तो कटेंगे नहीं। अब 3 से कटेगी संख्या, 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 5 कटेंगे नहीं। अब 5 को फिर काटेंगे तो 1 1, तब तक काटते जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। तो ये जितने भी गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड आपस में क्या कर लेते, गुणा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 15 3 5 3 15, 15 45, 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720। तो अपना लासा कितना आ गया बच्चा, 720। तो ये आपका इसका परम सत्य आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपके सामने चौथा प्रश्न रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, संख्या है, ये क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना 2/√3/5 परमेय संख्या है, संख्या P/Q से तुलना करने पर। P/Q से तुलना क्यों कर रहे हैं कि P/Q भी क्या होती है बच्चे, एक परमेय संख्या होती है, इसीलिए इससे तुलना कर रहे हैं। इसको सवालों करने की बच्चा 3-4 प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, दूसरा तरीका, तीसरा भी तरीका बच्चा इसको करने का। ठीक है, लेकिन सबसे यही होता है P/Q से तुलना करा दो। तो अपने 2/√3/5 बराबर क्या मान लिया, P/Q। P/Q की ये परमेय संख्या है। अगर इसके बराबर a सिद्ध हो जाता है तो ये परमेय संख्या होगी, वरना परमेय संख्या तो सिद्ध करते हैं। देखो 5 को इधर ले जाएंगे तो 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, गुणाधर होगा तो क्या हो जाएगा, 5 P/Q। और 2 को भी इधर लेते आएंगे नीचे तो क्या आएगा, √3/5 P और 2Q। इतना पता चल गया, क्या चलेगा, √3 5 P/2Q। तो अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष एक परमेय संख्या है। क्या परमेय संख्या है, तो बायां पक्ष भी परमेय संख्या है, लेकिन √3 विरोधाभासी
विरोधाभास है। क्या है बच्चा? विरोधाभास है। कि √3 तो अपरिमेय संख्या होता है, ऐसे तो हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, तो क्या लिखेंगे? √3 विरोधाभास है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया बस। तो ऐसे 4 टुकड़ों में इसको हल करना था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको विविध प्रश्नावली समझ में आई होगी, ठीक है। तो जहाँ भी दिक्कत आई तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। √3 बड़े अपरिमेय संख्या इसको मान लिया, माना √3 बड़े परिमेय संख्या, तो PQ से तुलना करने पर तो बराबर PQ रख दिया, इसके बराबर मान लिया, ठीक। अब जे 5 था इधर लेगा और 2 को कहाँ लिया? नीचे लिया। अब ये तो अपनी क्या है? परिमेय संख्या है। तो जो दायां पक्ष तो ये क्या है? परिमेय संख्या, तो इस हिसाब से बायां पक्ष भी क्या होना चाहिए? तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √3 जो का एक विरोधाभास है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।